गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूँ एक और नया वीडियो। जिस प्रकार आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के द्वारा जो है ना एक सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु 2021 का 9 अगस्त 2021 में एक लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यानी कि 2021 के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है, जिसकी अंतिम तिथि भरने की 29 अगस्त 2021 रात्रि 12 बजे तक होगी। लेकिन आप लोगों को वहां तक का इंतजार नहीं करना है, वहां तक का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए जो नेट बैंकिंग की सुविधाएं हैं, आवेदन शुल्क को जमा करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इस तरीके के आप जो है ना ऑनलाइन बैंकिंग को अप्लाई कर सकते हैं। चलिएगा देख लेते हैं इसमें आगे किस तरीके से। देखिएगा आप पूरा का पूरा बिल्कुल जैसे अभी तक के सभी आप ऑनलाइन फॉर्म्स फिल कर रहे थे, उसी प्रकार के आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं। उसी तरीके से ये भी फिल करना होगा आपका। देखिएगा इसमें रिक्तियों का विवरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 190 कुल रिक्तियों की संख्या है। आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा कुल रिक्तियों की संख्या 190 इसमें दी गई है, जिनमें से राजस्व विभाग नायब तहसीलदार के लिए 35, ठीक है कुल, और इसमें से जिसमें सामान्य 22 सीटें होंगी, अनुसूचित जाति के लिए 06 होंगी, अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कोई सीट नहीं रखी गई है। आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें बचाई हैं, ठीक है। बाकी इसमें 3 आर्थिक कमजोर के लिए है। बाकी आप इसी प्रकार से देखते चलेंगे कि जो राजस्व विभाग है उसके लिए मैंने नायब तहसीलदार के लिए मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद आपका सेकंड पोस्ट आती है गृह विभाग, ठीक है। गृह विभाग के लिए उप कारापाल 27, आपका खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग यानी पूर्ति निरीक्षक के लिए 28 सीटें हैं। उसी प्रकार से ये डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो विपणन निरीक्षण के लिए है, जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर यानी कि 50 सीट्स हैं उसमें, जिनमें जनरल 26 होंगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये डिवाइड की गई हैं अलग अलग में, ठीक है। श्रम विभाग के लिए 9 सीटें हैं, आबकारी विभाग के लिए 10 सीट्स हैं इसमें, जिनका आबकारी इंस्पेक्टर में नहीं हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए नहीं हुआ, वो डिपार्टमेंटल इसमें अपने इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग के लिए अन्य 2 सीट्स हैं, ठीक है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के लिए, ठीक है ना, ये अलग डिवाइड करके दिया गया है इन्होंने 29 का, ठीक है। 29 सीट्स हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो है ना उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा चयन 2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों के सापेक्ष वेतनमान पद स्वरूप यानी कि जो कुल पदों की संख्या 35 है, समूह अराजपत्रित या अंशदायी पेंशन युक्त हैं, ठीक है। उनका वेतनमान 44,900 से लेकर के 1,42,400 यानी कि लेवल 7 यानी कि 7th पे ग्रेड के अनुसार होगा। अर्हता इसमें स्नातक की होगी, ठीक है। और बाकी जो अनिवार्य हैं वो आप देख सकते हैं। उप कारापाल के लिए भी 27 पद हैं, ठीक इसी प्रकार से दी गई है, ठीक है। इसके बाद आपका पूर्ति निरीक्षक 28 पद हैं, ठीक इसी प्रकार से वो भी दी गई है। आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको स्पेशल कोई स्पेसिफाई जानकारी चाहिए है इससे, ठीक है। वरना आप नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक चल रहा है, वहाँ पर आपको ये PDF हमेशा मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कर अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, ठीक है, और जो खांडसारी निरीक्षक जो 4 पद हैं उनके लिए भी इसी प्रकार से लेवल 5 की ये लेवल 05 के लिए ये जॉब है,
ठीक है। इसमें आयु न्यूनतम 21 और अधिकतम 42 वर्ष की निर्धारित की गई है। ठीक है। इसमें इसी प्रकार से फॉर्म आपका जो है ना, आपकी वही योग्यताएं मांगेगा ये फॉर्म भी। ठीक है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समूह की अन्य आप वैकेंसीज को फिल किए हैं अभी तक, उसी प्रकार से ठीक इसको भी फिलअप करना होगा आपको। देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन किए जाने के लिए जो प्रक्रिया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से OTR के थ्रू आपको बनाना है। नेक्स्ट है आपका इसमें आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क क्या लग रहा है, देखिएगा, जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए 150 है। ठीक है। और 26.55 जो है प्रोसेसिंग फी विद टैक्स है। ठीक है। यानी कि आपका टोटल शुल्क 176 रुपये 55 पैसे लगेगा इसमें। उत्तराखंड के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, उनके लिए भी इतना ही रखा गया है। उत्तराखंड के अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए भी इतना ही रखा गया है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 90 रुपीज़ कम हो जाता है, यानी कि 86.55 रुपीज़ लगता है। अनुसूचित जाति के लिए भी उतना ही लगेगा, लेकिन पूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं उनके लिए 176.55 रुपीज़ का जो है ना, अब ये नेट बैंकिंग के थ्रू इतना पैसा शुल्क दे होगा। ठीक है। जबकि जो शारीरिक दिव्यांग हैं उनके लिए केवल 26 रुपये, क्योंकि उनका कोई भी शुल्क नहीं लगता, उनके लिए 26 रुपये लगेगा। और जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क किसी भी प्रकार का नहीं है। ठीक है। ना टैक्स प्रोसेसिंग है, ना उनके लिए कोई आवेदन शुल्क होगा। तो ये इस प्रकार से शुल्क के बारे में आपको जानकारी दे दी गई। इसके बाद देख लेते हैं इसमें अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से संबंधित कुछ जो निर्देश हैं, उसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए जो है ना, सेंटर आपके सभी 13 के 13 जिलों से अलग भी कुछ सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं आपकी सुविधा हेतु। ये देखिएगा, ये हल्द्वानी, हरिद्वार, इसी प्रकार से अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। कुल यहाँ पर 17 सेंटर दिए गए हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो परीक्षा होने वाली है वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा यानी कि 2 मोड पर होगी, और तीसरा आपका इंटरव्यू जाएगा। ठीक है। प्रारंभिक में क्या होगा, केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए होगा, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का। जबकि मेंस में जो है ना, लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद साक्षात्कार होगा। देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण विषय होंगे और अधिकतम अंक जिसके 150 होंगे, समय 2 घंटे दिया जाएगा और प्रश्न पत्रों की संख्या 150 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है। मेरिट के आधार पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपके मार्क्स मिलेंगे ये किसी भी प्रकार से आपके मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, केवल आपको क्वालिफाई करना है और ये मार्क्स या मेरिट बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जबकि आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसमें पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा जो अधिकतम 200 अंकों का होगा और समय उसको 3 घंटे दिया जाएगा। प्रश्न पत्रों की संख्या जहां पर 20 होगी। आपके निबंध और जो प्रश्न पत्र संख्या 2 है उसमें निबंध और आलेखन होगा, वो भी 200 अंक का होगा और उसको भी समय 3 घंटे ही दिया जाएगा, लेकिन उसमें प्रश्न पत्रों की संख्या मात्र 5 होगी। ठीक है। निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक आपको प्राप्त करने ही पड़ेंगे। ठीक उसके बाद जो है ना, जो इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का रखा गया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है,
इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको www.vidyacoachinginstitute.com पर क्लिक करके ये PDF तो आपको मिल ही जाएगी, साथ में इस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके या किसी अन्य मैसेजिंग के थ्रू सोशल मीडिया पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इससे संबंधित जानकारी है या आप कहीं पर विमर्श लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।